सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच 15 अप्रैल से खूनी संघर्ष जारी है, जिसमें सैकड़ों मासूम घायल हो चुके हैं। हालातों को बिगड़ता देख पड़ोसी देशों ने अपनी सीमाओं को सील कर दिया। सूडान की राजधानी खार्तूम समेत कई इलाकों में हवाई हमले और गोलीबारी लगातार हो रही है। इस बीच हजारों की तादाद में फंसे भारतीयों को निकालने की जद्दोजहद भी सेना कर रही है। सूडान की गद्दी को लेकर जद्दोजहद शुरू से है। सूडान के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, पीने के पानी तक की मारामारी है, तो वहीं अस्पतालों की स्थिति तो उससे भी बुरी। सूडान में सेना के दो गुटों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा है, लेकिन यहाँ सत्ता के लिए संघर्ष कोई आज की बात नहीं। पहली बार देश के राष्ट्रपति मोहम्मद निमेरी की सत्ता का तख्ता पलट हुआ और 1986 में सादिक अल महदी प्रधानमंत्री बने। 3 साल बाद ब्रिगेडियर ओमर अल बशीर ने तख्ता पलटकर सत्ता हासिल कर ली और 30 साल तक देश के राष्ट्रपति की गद्दी संभाली। लेकिन इस बार गद्दी छीनने का सिलसिला इससे जुदा था। जनता ने ही गद्दी छीनी। दरअसल बशीर के साथ काम कर चुके आर्मी जनरल्स के ऊपर वार क्राइम के गंभीर आरोप हैं। यह वार क्राइम सूडान के दारफुर इलाके में हुआ था। दारफुर सूडान का वही इलाका है जहां के लोग अपने आप को सूडान से अलग मानते हैं। राष्ट्रपति बशीर इन्हें देश विरोधी तत्व मानते थे और देश के दुश्मन मानते थे, लेकिन सेना के नरसंहार की हकीकत बाद में सामने आ गई। तानाशाह बशीर की आर्मी ने विद्रोह में लगभग 3 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बात अप्रैल 2019 की है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति रहे बशीर के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया और सेना ने बशीर को बंदी बनाकर सत्ता छीन ली। तब जनता ने अपने ही राष्ट्रपति के बंदी होने का जश्न मनाया। इसी समय जनता और सेना के बीच एक संप्रभु समझौता हुआ और तय किया गया कि साल 2023 के आखिर तक चुनाव करा लिया जाएगा। साल 2023 तक नहीं पहुंच पाए और वर्ष 2021 में फिर तख्ता पलट हो गया। समझौते के समय बने काउंसिल के 2 जनरल, जिसमें पहले जनरल थे अब्दुल फतेह उल बुरहान और दूसरे हैं अर्धसैनिक बल रैपिड एक्शन फोर्स के जनरल मोहम्मद हमदान डगालो। दोनों ही जनरल देश में अपना कंट्रोल चाहते थे, तो वहीं जनरल डगालो 2021 के तख्ता पलट को गलती मानते हैं और इसी बात पर आम जन समर्थन जुटाना चाहते। तो वहीं जनरल बुरहान चुनी हुई सरकार को सत्ता सौंपने की बात कर रहे हैं। इसी मतभेद से चुनाव को लेकर आम सहमति नहीं बन पा रही और संघर्ष तेज हो गया, जिसका असर सूडान में फंसे 5 करोड़ लोगों पर हो रहा है। इसमें तकरीबन 3000 भारतीय भी हैं जो हालात का शिकार बन गए और खाने पीने की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन सूडान जैसे गरीब देश में भारतीय फंसे कैसे? बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार सूडान में कर्नाटक के हक्की पिक्की जनजाति के लोग जो पक्षी पकड़ने और शिकार करने के लिए जाने जाते थे। शिकार पर प्रतिबंध के बाद ये लोग प्राकृतिक पौधों से हर्बल प्रोडक्ट बनाने लगे, जिन्हें बेचने वो सूडान गए थे और अब संघर्ष में फंस गए। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि सूडान के लोगों का भारतीय मेडिकल साइंस और आयुर्वेद में बहुत भरोसा है। सूडान में 1970 में तेल के भंडार भी मिले थे, जिससे भारतीय काफ़ी आसान्वित हुए और सूडान की तरफ व्यापार का रुख किया। सूडान से अब तक लगभग 1000 लोगों को निकाला जा चुका है। लगातार भारतीय सेना ऑपरेशन कावेरी के तहत लोगों को निकालने का संघर्ष कर रही है, जिसका ये वीडियो देखिए। यहाँ तक पहुँचे, सेफ्टी सिक्योरिटी का वी हैड अ वेरी टफ टाइम, you all of you with your families coming here,
But trust me, from this moment onwards, you have reached here. All of you will reach back safely home. That is our job, you know. Thank you. Okay, that is all good, but I need your cooperation also. Everybody will go out. Our team will go out. जब सब चले जाओगे और जब भी कोई एक आधा नहीं बचेगा तब भी हम लोग यही रहेंगे. Don't worry. Ships are lined up, planes are lined up. आप यहाँ पर हो सकता है मेरे प्लेन आजकल में खाली जाए, नो दैट सिचुएशन. So don't panic. Let's just make the priority list from today, you know, and try to sort it out, you know, how it is. Please cooperate with everybody. जो शाम की लिस्ट है, we'll try to take out, as the community volunteer are saying, the women and the, you know, children, those who are sick. खाना पानी जो आपको तकलीफ थी, everything is going to get sorted out. We are here now and we'll take care of everything. Don't worry. टाइम लगेगा, आपके सपोर्ट से टाइम लगेगा. सब लोग एक साथ आओगे तो प्रॉब्लम आएगी. We are here. I am responsible. I am going to be with you here. Don't worry. Okay. So let's get to the first flight के लिए टाइम बहुत कम है. For 150 लोग, we'll try to list out. Don't fight. Don't argue. किसी का genuine reason है, we'll accommodate you all. That is why we are here. Okay. जो अब तक चलता आ रहा था, बड़े सुबह वाली जो टीम है वो पहुंच गई है, रास्ते मिली थी. You know. अभी आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग पीछे खड़े हैं. आप लोग मतलब, you know, it's like there is going to be no waiting period for you all. This is our this thing, and it is not about. अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, गोइंग फ्रॉम हेयर जहां आपको ले जा रहे हैं, वी वांट यू टेक यू टू इंडिया फास्टेस्ट. सो दैट इज द एम. सो प्लीज कॉपरेट, प्लीज मेक द लिस्ट, प्लीज गिव डाटा. जब हम आपको एक बार बोलते हैं कि पासपोर्ट वाले ही आगे आइए, तो प्लीज कॉपरेट विद दैट. जिनके पास नहीं है, माई टीम इज हियर, विल मेक योर डॉक्यूमेंट्स राइट नाउ. वी हैव गॉट एवरीथिंग. गॉट इट. सो नाउ वी विल फैसिलिटेट एवरीथिंग. जस्ट कॉपरेट, जस्ट सम टाइम लगेगा एंड बी, यू नो, पेशेंट विद अस. थैंक यू. Thank you. Thank you, sir. वीडियो में आपने देखा कि सेना संघर्ष की बात कर रही है और हर एक व्यक्ति को वतन पहुंचाने की जिम्मेदारी की बात कर रही है. सेना कह रही है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम हर एक व्यक्ति को उस अपने वतन यानी भारत लेके जाएंगे. यही सेना है, यही हमारे देश का गौरव और गर्व है.